नमस्कार दोस्तों। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है बहुत ख़ास रहने वाली है। मैं आपको बताऊंगा कि ये जो देख रहे हो ऑप्शन चेन, इसका में ये क्या है, ये स्ट्राइक प्राइस क्या है, पुट क्या है, सारी आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, तो उस जानकारी से पहले हम लोग एक समरी बना लेते हैं, क्योंकि समरी बनाना जो बहुत ज़रूरी है। जो वीडियो का कंटेंट रहेगा तो इसमें हम लोग क्या सीखेंगे। पहले नंबर पर मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन चेन क्या चीज़ है। ठीक है, ऑप्शन चेन क्या है, मतलब बिल्कुल बेसिक डिटेल बताई जाएंगी, पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा। जो आपको फ़िलहाल के लिए ज़रूरत है, जो F&O ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी है ना, वही सब चीज़ें बताऊंगा। और उसके ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, आगे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो धीरे धीरे सीख जाओगे आप लोग। जिसको बिगिनर है उसके लिए बिल्कुल नया वीडियो है, तो वो चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है, और ऑप्शन चेन में क्या क्या चीज़ होती हैं, जैसे स्ट्राइक प्राइस होता है ना, तो ये स्ट्राइक प्राइस क्या चीज़ है। और उसके बाद इन द मनी ITM बोलते हैं, एट द मनी, ठीक है, ATM बोलते हैं, और आउट ऑफ द मनी OTM बोलते हैं। तो ये दो नंबर पे ये चीज़ सिखा दूंगा। और कॉल और पुट, ठीक है, इनको कैसे आइडेंटिफाई करना है ऑप्शन चेन में। ठीक है, तो ये अपना थर्ड पॉइंट रहने वाला। और चौथे नंबर पे मैं वीकली जो सिस्टम रहेगा एक्सपायरी का, वो बताऊंगा कि इसका वीकली सिस्टम क्या है, वीकली एक्सपायरी क्या चीज़ है। क्योंकि इनमें भी जो ऑप्शन चेन है वो भी हर वीक की अलग है, तो उसके बेस पे हम लोग थोड़ा सा इसके ऊपर भी नॉलेज गेन करेंगे, ताकि आप को कोई कुछ बताए तो आप लोग सेम वीक में जाओ, है ना। क्योंकि जो करंट वीक होगा ना, उसमें जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा। ठीक है, बाकियों में कम रहेगा, तो मूवमेंट भी कम आएगी। तो ये हो गया। और 5वें नंबर पे मैं कैसे एग्ज़ाम्पल दे दूँगा आपको कि कैसे आइडेंटिफाई करें किसी की कॉल टिप को, या फिर कैसे किसी दूसरे बंदे को बताएं कि मैंने क्या लिया, है ना। जैसे कि 24,400 P, ठीक है, आगे निफ्टी लग जाएगा या जो भी है। ठीक है, तो इसमें पूरा मैं आपको ये बताने वाला हूँ। चलो शुरू करते हैं पहले पार्ट को। देखो ये सेव नहीं होगा, बट हम लोग इसके ऊपर पहला पॉइंट चेक कर लेते हैं। मैंने गलती कर दी थोड़ी सी, इससे लिखना चाहिए था। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एक काम कर सकते हैं। इसको मैं स्क्रीनशॉट मार लेता हूँ, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसको बंद कर देता हूँ, इसको रहने देते हैं, और हम लोग चलते हैं यहाँ पे। तो हम लोग आ गए हैं ज़ीरोधा की ऑप्शन चेन के ऊपर। ऑप्शन चेन में कैसे आना है चलो बता देता हूँ। आपने अपना जो इंडाइसेस है वो सेलेक्ट कर लेना, जैसे निफ्टी 50 है, यहाँ सेंसेक्स है ना। अगर सेंसेक्स में करोगे तो सेंसेक्स है, नहीं तो निफ्टी 50 में। दो ही, बैंक निफ्टी बहुत कम करते हैं, देखेंगे उसको बाद में। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है ना, साफ साफ क्या लिखा, ऑप्शन चेन का, है ना। व्यू चार्ट का भी लिखा है, चार्ट के बारे में बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्रिएट अलर्ट, ज़ीरोधा में कुछ ऑप्शन बहुत अच्छे हैं, ठीक है, कुछ ऑप्शन बेकार है, अभी पीछे ही रह गया ज़ीरोधा, तो इसलिए हम लोग ज़ीरोधा को उतना यूज़ नहीं करते, खाली डेमो पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो बता दूंगा आपको क्या चीज़ें हैं, है ना। तो हम लोग अभी फ़िलहाल बेसिक जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन चेन क्या चीज़ है, इसके ऊपर आते हैं। यहाँ पे आपने क्लिक करना। बाकियों में क्या रहेगा, बाकियों में आपको एक चेन टाइप का कहीं ना कहीं ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है, ऐसा गार्ड टाइप का कुछ बना होगा, तो आपने चेन खोल लेनी है। जैसे चेन खोलोगे आपको सेम इसी टाइप का कुछ पैटर्न दिखेगा। उसमें क्या रहेगा, उसमें देखो ये स्ट्राइक प्राइस है। स्ट्राइक प्राइस का मतलब मार्केट में जो है, हम लोग कोई भी प्राइस है तो 50-50 प्लस होके चलता है, जैसे 50, 100, 150, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ मार्केट, और 50-50 पॉइंट पे चलता जाता है, 250, 300 ऐसा, और आगे ये 24,000 तक मार्केट ऑटोमेटिक, जैसे इतना टाइम हो गया तो ऊपर तक आ चुका है मार्केट, है ना।
तो ये चीज़ आपको समझ लग गई होगी कि स्ट्राइक प्राइस क्या है। अभी ये काला काला क्या है, या कहीं पे आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि इसके बीच में है, ठीक है, ये चीज़ क्या है, ठीक है। तो उसके बयान मतलब क्या है कि यहाँ पे अभी करंट प्राइस चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हो आप। अभी करंट प्राइस कितना चल रहा है निफ्टी 50 का, 24,614 है ना। 614 जो है 600 के पास में है या 650 के पास में है, ठीक है। ये obvious सी बात है, 25 से कम है तो 600 के पास में है, तो 600 के पास में तो 600 पे स्ट्राइक प्राइस जो है चल रहा है, अभी ब्लैक हो जाएगा। अगर ये ऊपर नीचे प्राइस थोड़ा सा, अगर जैसे मान लो 26 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये जो काला काला है यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। अभी मैं चलता हूँ आगे की बात में, जो कि है आपको ऑप्शन चेन के अंदर ATM और OTM और ITM क्या होते हैं। देखो पहले मैं बता दूँ, इस साइड में कहीं पे भी आपको ऑप्शन चेन में राइट साइड में पुट दिखेगा। कौन सी साइड में भाई? राइट साइड में, ठीक है। और लेफ़्ट साइड में आपकी कॉल होंगी, यहाँ पे कॉल लिखा है ना। हमको इधर नहीं जाना, इसमें नहीं देखना, ये वाले कॉलमों में कहीं कुछ नहीं देखना फ़िलहाल। अपने को कॉल का प्राइस देखना, पुट का प्राइस देखना, और ये स्ट्राइक प्राइस जो चल रहा है या जो बताया जाएगा, जहाँ आप किसी को बताओगे तो उसके ऊपर आपने बताना है, ठीक है। तो ये सारी जो है आपका पुट का प्राइस है, 0 पॉइंट वगैरह भी दिख रहा होगा। तो एक्सपायरी ख़त्म होगी, वीकली एक्सपायरी रहती है। कॉल पुट का प्राइस पता चल गया, स्ट्राइक प्राइस आपको पता चल गया। अब एक्सपायरी के ऊपर बात कर लेते हैं। एक्सपायरी क्या चीज़ है? एक्सपायरी में देखो भाई, हर वीक में, ठीक है, जैसे आज 4 तारीख है तो 4 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ, और जो मंथ है इसकी वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की हो चुकी है। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी हर ट्यूसडे को होती है, ठीक है। हर ट्यूसडे को वीकली एक्सपायरी रहेगी, और मंथ के मंथ एंड लास्ट जो भी रहेगा ट्यूसडे, उस दिन आपकी मंथली एक्सपायरी होगी, ठीक है। तो मंथली एक्सपायरी में भी वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा रहता है, कई बार मूवमेंट नहीं आता, बट मैक्सिमम आ जाता है, ठीक है। तो अभी जो भी आपको कोई भी बंदा काम करता है मेनली, वो जो अभी चल रही होती है, ठीक है, यहाँ पे ब्लू आपको दिख रहा होगा, ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होकर आपके पास आएगी। अगर आपको कहीं आगे के वीक की करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, आपको नेक्स्ट वीक की दिख जाएगी। आगे जाओगे तो और जो है आपको यहाँ पूरा का पूरा दिख जाएगा कहाँ की है। हम लोग यहाँ की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको कॉल पुट का समझ आ गया। अभी हम लोग बात करेंगे वीकली एक्सपायरी का भी बता दिया आपको कैसे देखनी है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, इसके पास में आमने सामने है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ग्रे दिख रहा है ना, और ये सेक्शन थोड़ा ग्रे दिख रहा है। बाकियों में ग्रे नहीं दिखेगा, ये ज़रूरत में दिख रहा है, ठीक है। बाकियों में आपको नॉर्मल भी दिख सकता है। तो उस केस में क्या रहता है, देखो सिंपल सी बात है, जो भी प्राइस आपका पुट साइड में कम है ना, ये प्राइस जो रनिंग है, ये हो गया आपका ATM, मतलब एट द मनी, कि ये यहाँ पे अभी मार्केट चल रहा है, वहाँ पे पुट साइड का कितना भाव हुआ, तो पुट साइड का कितना प्राइस है। अभी सेम यहाँ पे कॉल साइड का कितना भाव हुआ, ये हो गया एट द मनी, ठीक है। एट द मनी दोनों के लिए, कॉल पुट के लिए सेम है, कॉल पुट के लिए एट द मनी सेम है, क्योंकि वो आमने सामने ही चलेंगे। ऊपर आ जाएगा तो वो यहाँ पे चलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आ जाता मार्केट तो ये हो जाएंगे, नीचे आ जाएगा तो ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएंगे। उस केस में ऐसा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको बात बता दी। अभी हम लोग फ़िलहाल कहाँ हैं, हम लोग यहाँ पे हैं। तो ये आपका एट द मनी हो गया, ठीक है। ATM हो गया आपका। अभी पुट साइड का समझ लो, कॉल साइड का आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे। तो यहाँ से जो नीचे को देखो प्राइस बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, तो ये जो ज़्यादा प्राइस हो रहा है नीचे को, इसको हम लोग बोलते हैं ITM, ठीक है, इन द मनी। मतलब इसमें क्या होती है, कुछ टाइम की भी अपनी वैल्यू होती है और इसकी खुद की वैल्यू रहती है,
और ये जो है कम लेट होता है, बढ़ता भी जल्दी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ बेनिफिट है कुछ नुकसान है, मैं आपको इन फ्यूचर में बताऊंगा, क्योंकि जो जो असली मनी डबल करने वाले हैं वो तो एक्चुअली में OTM ही है, ठीक है। ये तो पैसा मतलब कंटिन्यू अच्छा जो है बनाने के लिए है, बट जो मनी मल्टीप्लायर करने वाला वो आपको OTM ही करवाएगा। पर ऐसा नहीं है कि हर बार कराएगा, कभी कभी अच्छा सेटअप बनेगा तब आप उसमें लगाओगे तभी बनेगा, ठीक है। वो चीज़ें एक अलग है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो भाई ठीक है, जिस साइड में आपका जो पुट साइड में पैसा बढ़ रहा है, रेट बढ़ रहा है, तो वो हो गया ITM। सेम इधर में देखो, नीचे रेट कम हो रहा है, ऊपर में रेट बढ़ रहा है, तो रेट जो बढ़ रहा है वो क्या हो गया आपका ITM, इन द मनी, ठीक है। अपने ITM दोनों समझ लें, कॉल साइड का ऊपर रहेगा, पुट साइड का नीचे रहेगा ITM। कोई बोल देता ना कि हाँ भाई आप पुट साइड में ITM में कोई बाय कर लो। ITM मतलब कहाँ पे, ऊपर थोड़ी है, यहाँ एट द मनी नहीं है। ITM मतलब इन द मनी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे रेट बढ़ा हुआ, ठीक है। कोई बोलता OTM बाय कर लो, OTM मतलब क्या आपको समझ तो आना चाहिए, पुट का OTM क्या है, ऊपर वाला जिस साइड में प्राइस कम है, ठीक है, एट द मनी से प्राइस कम है, तो वो हो गया OTM, ठीक है, आउट ऑफ द मनी। सेम कॉल साइड में भी क्या रहेगा आपका OTM, आउट ऑफ द मनी, ठीक है, जहाँ पे प्राइस आपका कम है। तो आपको अभी ये बहुत सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये दोनों हैं आपके OTM, ठीक है, OTM, और ये आपका है क्या है ITM, ठीक है। जिसमें रेट ज़्यादा है वो ITM है, जिसमें रेट कम है वो OTM है, ठीक है। और यहाँ पे जो अभी मार्केट चल रहा है वो हो गया आपका एट द मनी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको काफ़ी अच्छे से बता दी हैं। फ़िलहाल अगर आपका कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी PCR क्या है, मैक्स पेन क्या है, IV क्या है, देखो ये सारी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने वाली चीज़ें हैं। ये तो चलो सिंपल है, बता दूंगा, और ये भी बता देंगे, बट बाकी जो है ना, ठीक है, ये OI क्या है, ये सारी चीज़ें थोड़ी अच्छे से डिटेल में समझने वाली है। ग्रीक्स में क्या है, ग्रीक्स में जो है मेन एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, डेल्टा का वैल्यू रहता है। डेल्टा का वैल्यू का क्या मतलब है, जैसे इसका डेल्टा सिंपल सा पकड़ लेता हूँ मैं, इसको पकड़ लेते हैं। तो इसमें डेल्टा का मतलब क्या है, अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, ठीक है, तो 100 पॉइंट निफ्टी चला गया ऊपर, बट ये वाली कॉल जो है वो कितना ऊपर भागेगी, जो अभी 146 पे है, ठीक है, वो कितना ऊपर जाएगी 100 पॉइंट निफ्टी भागने के बाद, तो ये 50 है, मतलब इसका 50%। वो बात अलग है, इसका ऊपर जाने के बाद इसका डेल्टा भी चेंज होगा थोड़ा सा, बट अप्रोक्सीमेट आप पकड़ के चलो जो है अभी उसके हिसाब से, तो ये 50 पॉइंट जो है और प्लस हो जाएंगे, मतलब 50 पॉइंट भाग सकता है। तो कितना हो जाएगा ये 196 या उसके ऊपर ही जाएगा थोड़ा सा, बट वो तब होगा जब मार्केट अच्छा सा मूव दे। अगर बिल्कुल बेकार जाती कई बार मार्केट कंसोलिडेशन होगी, तो उसमें जो थीटा एक और रहता, वो फिर देखो मैंने जैसे बोला था बहुत लंबा सा ये टॉपिक बन जाएगा, आपको समझाते हैं, तो उससे बेटर है इसको हम लोग बाद में समझेंगे थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फ़िलहाल जितना ज़रूरत है उतना मैंने बता दिया। कॉल पुट क्या है तो आप बता सकते हो ना, ये क्या है, इस साइड का ये क्या है, ये दोनों हैं OTM, ठीक है, क्योंकि रेट कम है, ये मार्केट प्राइस अभी चल रही है, तो ये हो गया एट द मनी, और ये यहाँ पे रेट ज़्यादा है दोनों साइड में, तो ये हो गया इन द मनी ITM, है ना। तो ये सिंपल सी बात है। अभी एक और चीज़ आपको मैंने बतानी बाकी रहेगी थी ना, कि अगर अभी जैसे आपका कोई दोस्त है आपको बोलता है कि भाई निफ्टी का, है ना, निफ्टी का 24,500 का पुट बाय कर ले पी, ठीक है, ऐसा लिख के दे दिया उसने, निफ्टी का पुट पी दे दिया, पी मतलब पुट, पी मतलब पुट, सी मतलब कॉल,
पी मतलब पुट लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा। तो उसने बोल दिया आपको कि निफ्टी का 24,500 का पुट बाय कर ले। तो 24,500 आपने पहले बीच वाला जो वैल्यू दिया वो तो देखना ही देखना। उससे पहले आपने ये देखना कि यहाँ पे निफ्टी लिखा है, बैंक निफ्टी लिखा है, ठीक है, या सेंसेक्स लिखा है, जो भी आप बता रहा है, ठीक है। मेन तो यही है, बैंक निफ्टी फिर निफ्टी है और सारी चीज़ें हैं, तो उसमें हम लोग उतना नहीं जाएंगे, आपको मेनली समझ आ जाएगा। तो निफ्टी खोल लेना आपने। निफ्टी में 24,500 भी देखना। 24,500 क्या, 24,500 अपना यहाँ पे रहा। तो उसने क्या बोला, कॉल बोला, पुट बोला, पुट बोला। पुट का क्या प्राइस है 144, मतलब जो भी आपको बताया होगा पुट बाय कर लो जो भी। अब उसने या तो आपको कोई रेट दे रखा होगा कि 140 पे बाय करो, नहीं तो बोला होगा मार्केट प्राइस पे बाय करो, ठीक है। MKT बोल देते हैं या कुछ और बोल सकते हैं, मार्केट प्राइस, LTP, ठीक है, लाइव ट्रेडिंग प्राइस, जो भी है उसको कुछ ना कुछ बता सकता है। तो जो भी बताया होगा तो आपने उस हिसाब से एक्ट करना। या आपको किसी भी दूसरे बंदे को बता रहे हो, है ना, कि हाँ भाई आप जो है आपने यहाँ पे कुछ एंट्री बना लिया, आपको लग रहा कि ये जो है ना, ये जो 53 वाला जो भी आपका एनालिसिस है कि ये 100 जाने वाला है ना, 53 पे है, बट आप उसको बताओगे कैसे कि आपने क्या लेना है या क्या देना है। तो उसमें आपने क्या बोलना है, स्ट्राइकर प्राइस किसका है, निफ्टी का, निफ्टी, ठीक है, निफ्टी लिखो। और उसके बाद स्ट्राइक प्राइस कौन सा है, 24,750। और कौन सा साइड आप बोल रहे हो, कॉल साइड बोल रहे हो आप, ठीक है, 750 का कॉल या CE, है ना। तो ये चीज़ आपने बता सकते हो मैसेज में उसको। तो सेम चीज़ आपको समझ आ गई होगी। जैसे 24,500 का पुट का एग्जांपल मैंने दिया ही था, निफ्टी 24,500 पुट, TE या पुट, ठीक है। तो ये आई होप आपको ये जो पूरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो चीज़ों। कुछ अभी डाउट रह गया तो आप मेरे को नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूँगा आपको पूरी जो बात है समझाने की, बट आई गेस मैंने आपको जो मैक्सिमम चीज़ें हैं वो बता दी हैं। अगर वीडियो में अगर आपको जानना है तो मैं चार्ट को कैसे एनालिसिस करना वो आपको बता सकता हूँ कि, और कैंडल्स के बारे में भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। आप नीचे कमेंट करो कि आपको कैंडल वाली वीडियो देखनी है या फिर चार्ट वाली वीडियो देखनी है, दोनों में से कौन सी वीडियो आपको देखनी है, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल से आपको पहले जो है चार्ट पैटर्न समझ लेना चाहिए वो, ठीक है। चार्ट पैटर्न के बाद में हम लोग सपोर्ट जो और रेजिस्टेंस समझेंगे, ठीक है। ये दो चीज़ें होंगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझने के बाद में आपको कैंडल समझना चाहिए, उसका लॉजिक क्या है। चार्ट में बनेंगे पैटर्न में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है पता चलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे है कैंडल्स देखनी रहती है, कैंडल यहाँ पे या यहाँ पे जो अच्छी है, नेगेटिव या पॉजिटिव कैंडल आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको अपना एक्ट करना है। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग उस वे में जाएंगे। बाकी आप नीचे कमेंट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, मेरा काम है आपको बताना और सिखाना, तो हम लोग उसी के ऊपर ट्राई करेंगे। आई होप आपको सारी की सारी जो जानकारी है समझ आ गई हो। एक बार हम लोग सेंसेक्स के ऊपर भी चलते हैं। सेंसेक्स में देखो यहाँ पे हम लोग आते हैं, पीछे आए, यहाँ पे सेंसेक्स की ओपन कर लिया हमने चेन, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते सेंसेक्स में मार्केट प्राइस क्या चला, देखो वहाँ पे पीछे चल रहा था ना, यहाँ पे 24-28 है, और सेंसेक्स में क्या 100 पे है, क्योंकि इसका जो रेंज है बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो ये 50 पे नहीं जाता सेंसेक्स, ये 100 पे जाता है, 100, 200, 300, 400 ऐसे। निफ्टी क्या है अभी थोड़ा सा कम है, 24,000 30,000 पे है, तो इसके लिए उसमें 50-50 है, तो ज़्यादा आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये क्या हो गया आपका एट द मनी, है ना। और ये कम हो रहा प्राइस इधर में, तो ये हो गया आउट ऑफ द मनी। और यहाँ पे ज़्यादा हो रहा प्राइस, तो ये हो गया इन द मनी, ठीक है। यहाँ पे कम हो रहा कॉल साइड में, तो
आउट ऑफ द मनी, यहाँ पे कम हो रहा ज़्यादा हो रहा प्राइस, तो ये हो गया इन द मनी कॉल साइड का, पुट साइड का। ठीक है, तो ये सारी आपको जानकारी मैंने बना के दे दी है अच्छी खासी। अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर फिर भी कोई डाउट है आप लोगों को तो आप नीचे कमेंट करो तो बात करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे आपके जो भी इशू है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।